राम किसी को न मारते और ना हत्यारे राम। भगवान श्री राम किसी को मारते नहीं और ना वो हत्यारे हैं। ये तो हमारे अपने कर्मों का फल है। आप पे भी मर जाएंगे कर कर खोटे का। ये हमारे कर्मों का फल होता है। सबके मृत्यु निश्चित है। कहाँ पर होगी, किस समय होगी, किसके द्वारा होगी, ये सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है और उसमें किंतु परंतु जरा भी नहीं होगा। हाँ? इसलिए मैं कहता हूँ जिसको टालना संभव नहीं है उससे डरना कैसा है। डर से जितना डरोगे उतना ही आपको डराएगा। जब आप सामने आके खड़े हो जाओगे तो आपका डर भाग जाएगा। इसलिए डरना नहीं। ये जीव भी तैयारियां कर रहा है मरने की। हम लोग बर्थडे मनाते हैं लेकिन वो जन्मदिन नहीं, हमारी उम्र का एक दिन एक साल कम हो जाता है और हम खुश होते हैं। ये हमारा हैप्पी बर्थडे है। प्रेम से बोलो राधे राधे। धीरे धीरे हम सभी मृत्यु की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं तो फिर तैयारियां जरूरी हैं। मैंने पहले भी कहा है कि बिना तैयारी के यदि आप कहीं जाओगे तो फिर डर तो लगेगा। इसलिए तैयारियां आपकी होनी बहुत जरूरी है। और वो तैयारी है भगवान के भजन की, भगवान के दर्शन की, भगवान के गुणानुवाद को सुनने की जो आप कर रहे हैं। 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, विष्णुपाद सेवनम। 9 प्रकार की भक्ति है जिसमें पहली भक्ति को कहा है प्रथम भगते संतन कर संगा। प्रथम भगते संतन कर संगा। थोड़ा सा और बढ़ा दो राजेंद्र जी, थोड़ा कम लग रहा है यहाँ पे। ये काका साउंड बहुत सुंदर, इन्होंने 7 दिन तक यहाँ हमारा साथ दिया और बहुत बढ़िया ये लोग अपनी सर्विस देते हैं। आज अब तक बेटा आता था, आज पिताजी बैठे हैं। हाँ, चलो बहुत बढ़िया बात है कि आप आए। महाराज पहली व्यक्ति है भगवान के कथाओं को सुनना जो आपने इन 6 दिनों में किया है और आज 7वां दिन है। मुझे थोड़ी बचोट होती है इस बात की कि इतने दिन भागवत चली लेकिन भागवत में संख्या आप लोगों की थोड़ी कम मेरी आशा के अनुसार रही। सज्जनों, हम जो नाचते गाते हैं, बाकी चीजों में पैसा खर्च करते हैं, वो हमारे काम आने वाला नहीं है। हाँ? काम आएगा यही। ये भामा परिवार ने आप लोगों के लिए इतना सुंदर सहयोग उत्पन्न किया और विचार किया, यहाँ तक कि महाराज धन को एक पानी की तरह बहाया। प्रेम से बोलो राधे राधे। किसके लिए? कभी आपने विचार किया? अपने लिए। अपने लिए करते तो ये जहाँ रहते हैं वहीं पर बुला करके कथा सुन लेते, लेकिन इनका अपनी मातृभूमि से प्रेम इनको यहाँ खींच करके लाया और यहाँ आप लोगों को ये लाभ देने के लिए कथा का आयोजन रखा गया। इस 7 दिन में आप अपनी कथा, इस कथा को सुन करके अपने मन को पवित्र करेंगे और आपका भी उद्धार होगा। लेकिन हमारा ध्यान केवल और केवल एक ही बात पर रहता है। वो तो आप जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। जीवन गुजर गया, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, बस यही करते हैं। कब तक?
सज्जनों, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि निष्काम भक्ति आवश्यक है। कभी मांगो नहीं, मांगोगे तो फिर मंगते कहलाओगे, भिखारी कहलाओगे, फिर आप भक्त नहीं बनोगे। भक्त बनना है तो आप भगवान की पूजा करो, अर्चना करो, कथाएं सुनो, अपने भाव रखो, लेकिन आशा नहीं रखो। हाँ? किसी शायर ने कहा है, मैं अगर मांगूं कभी तो तुम न देना कुछ मुझे, मैं अगर मांगूं कभी तो तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा। और मुझे मजदूर बनना नहीं, इसलिए मांगना नहीं चाहिए। हम लोग मंदिर जाते हो कि नहीं? कितने लोग जाते हैं? अच्छा एक बात बताओ, मंदिर किस लिए जाते हैं? बताओ, क्यों जाते हैं मंदिर? हैं? हाँ, मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन क्या दर्शन आपका होता है वहां पर? आप जाओगे, जल्दी जल्दी धूप दीप लगाओगे और फिर लगा के घुमा के आरती, फिर उसके बाद आंखें बंद करके भगवान से अपना डिमांड चार्टर सुनाते हो। हाँ? ये दे देना, वो कर देना, मैं ऐसा मैं वैसा, और मेरा काम अधूरा, प्रभु ध्यान रखना बच्चों का, ये करना वो करना, इतना करके और फिर वापसी मुड़ करके लाओ पंडित जी प्रसाद दे दो। दर्शन हुआ क्या है? सच यही है कि हम केवल मांगने के लिए जाते हैं। और इतनी बात नहीं, एक आरती है जो आप लोग गाते हो, हाँ रोज गाते हैं, दुनिया गाती है। ओम जय, बोलो बोलो, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अच्छा, आरती का अर्थ क्या होता है आपको मालूम है? आरती मैंने क्या? आरती का अर्थ होता है दूसरे के कष्टों को अपने ऊपर लेना। जब आपके घर में कोई व्यक्ति आता है नया, आप आरता उतारते हो, आप उसके कष्टों को, हमारा भाव होता है कि हे भगवान, इसको जितना कष्ट हमारे यहाँ तक आने में हुआ, इसके सारे कष्टों को हमें दे देना। ये मतलब होता है। भगवान हमारे लिए मंदिर में खड़े रहते हैं, इसलिए हम दो समय पर उनकी आरती करते हैं कि हे ठाकुर, आपको जो खड़े होने में कष्ट हो रहा है वो आप अपना कष्ट हमें दे दीजिए। लेकिन गाते क्या हो आरती में? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बड़ी अच्छी आरती करते हो, हैं? आरती घुमाते घुमाते कहते हो कि भक्त जनों के संकट पल में दूर करो। उनके कष्ट लेने गए थे, लेकिन अपने ही उनको, हाँ? और अगली लाइन कितनी बारीकी से कहते हो, आहा, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से आहा, ये वाली लाइन, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। हाँ। जो धावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का, और सुख संपत्ति घर आवे।
कैसी आरती उतारते हो भगवान का? जवाब नहीं तुम्हारा। हाँ, लेकिन आखिरी लाइन जो आती है उसमें आप दयालु बन जाते हो बड़े। धन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण मेरा। ओम जय जगदीश हरे। भगवान मुस्कुराते हैं आपको देख करके। देख लो कब से झूठ बोलता आ रहा, रोज बोलता है। हाँ, सुबह भी बोला तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा, और शाम को भी बोल रहा तन मन धन सब कुछ है तेरा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये मोबाइल आपका है और आपने एक बार मुझे दे दिया, फिर क्या रोज कहोगे कि मोबाइल तेरा, ये मोबाइल तेरा, ये मोबाइल तेरा? अरे दे दिया तो बात खत्म हो गई। और अगर कह रहे हो तो अभी तक दिया नहीं है, दिया नहीं है। हाँ? भगवान हंसते हैं आपको देख कर। देखो इनको रोज मुझे कहते हैं तन मन धन सब तेरा, तन मन धन देते हैं नहीं और बेकार की बातें करते हैं। हाँ? इसलिए तो ठाकुर वही देता है जो उसको अच्छा लगता है आपके लिए, आपके मांगने से थोड़ी देता है। हाँ? देगा वही जो उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आपकी मांग पूरी करने लग जावे ना, हाँ, हर दुआ अगर कबूल हो जाए, हर दुआ अगर कबूल हो जाए तो आदमी बेकसूल हो जाए। आज मान लो सुबह आपने एक कार मांग ली और ठाकुर जी देने लग जावे, मिल गई, सांझ को फिरा के खड़े रह जाएगा, बोले या में मजा नहीं आया, फॉर्च्यूनर दे दे। हाँ? क्योंकि आजकल का जमाना है ना, यार तेरा चेतक पे चल, चस्का रेड का। हाँ। महाराज जमाना दूसरा है, इसलिए भगवान वही देता है जो आपके लिए आवश्यक होता है। और वैसे भी वो हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा सब कुछ है। और आपको बता दूं, जब जीव असहाय स्थिति में होता है तो उसके लिए उसकी माँ हर बात का ध्यान रखती है कि मेरे बालक ने कब दूध पिया है और अब कब इसको पिलाना है। यद्यपि बालक बोलता नहीं है लेकिन माँ ध्यान रखती है, तो हमारी माँ है, उसको पता है कि हमें किस समय किस वस्तु की आवश्यकता है, कितनी चाहिए, वो देगा तभी। हाँ? महाराज कल आपने दर्शन किया कथा के माध्यम से, रुक्मिणी जी ने भगवान के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। सज्जनों, अभी अभी जिस चर्चा को मैं कर रहा था, द्वारिकाधीश कौन है? परम पिता परमात्मा है, हम सब के पिता है, हम सबको उन्हीं ने बनाया है। तो महाराज रुक्मिणी जो है वो एक भक्त है, और भक्त ने भगवान को जिस रूप में चाह लिया, भगवान का संकल्प है कि भगवान वही बन करके आपके सामने आते हैं। नामदेव ने कुत्ते में देख लिया भगवान को, तो भगवान को कुत्ता भी बनना पड़ा, उसमें से प्रकट हुए भगवान। भगवान ने रुक्मिणी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया, उसमें भगवान की अपनी इच्छा नहीं थी। आपने देखा नारद जी ने आकर के रुक्मिणी जी के सामने द्वारिकाधीश के गुणों का बखान कर दिया, और रुक्मिणी जी ने जब उनके गुणों को सुना तो मन ही मन संकल्प ले लिया कि अब मैं ब्याह करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ में करूंगी, अन्यथा अपने शरीर को त्याग दूंगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। दूसरा कहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है। महाराज जब भक्त ने संकल्प ले लिया तो भगवान को तो आना ही, और उसके बाद भी
रुक्मणी के भाई ने इनकी सगाई चेरी नरेश शिशुपाल के साथ में कर दी। 3 दिन बाद ब्याह है, लेकिन ये मन ही मन घुट रही है रुक्मणी कि मैंने संकल्प लिया है कि ब्याह करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ में, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन करूं तो क्या, मेरा भाई मेरा ब्याह 3 दिन बाद चेरी नरेश शिशुपाल के साथ में कर देगा तो क्या होगा। ये बात बेचारी किसी से कह न सकी, लेकिन अपनी भाभी से कह दिया। रुक्मणी की पत्नी जो थी उससे रुक्मणी ने कह दिया कि भाभी मैंने मन ही मन द्वारिकाधीश को अपना पति मान लिया है और ब्याह करूंगी तो उनसे करूंगी, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भाभी ने कहा ये बात द्वारिकाधीश को पता है क्या? तो रुक्मणी ने कहा मैंने तो उनको देखा भी नहीं है, मैंने तो केवल उनके गुणों के बारे में सुना है और तभी से मैंने अपना सर्वस्व उनको समर्पण कर दिया है। तो भाभी ने कहा अरे भाभी कम से कम एक बार उनको खबर तो कर दे कि तू उनसे ब्याह करना चाहती है। तो रुक्मणी ने कहा मैं कैसे खबर भेजूं, यहाँ पर तो भाई ने चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी लगाई है, कौन जाएगा, कहाँ द्वारिकापुरी और कहाँ कुंडनपुर। तो महाराज रुक्मणी ने एक पत्र लिखा द्वारिकाधीश के लिए और फिर एक रक्षकी नाम के ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि ये पत्र लेकर के जाओ और मेरे द्वारिकाधीश को देकर आओ। लेकिन कंचकी नाम के ब्राह्मण ने कहा देवी मैं तो वैसे ही अति वृद्ध हूँ, चलने में असमर्थ हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो रुक्मणी जी ने भी वही बात दोहराई कि बाबा जीव का कर्तव्य केवल इतना है कि वो शुद्ध संकल्प करे, कैसे पूरा होगा ये मेरे द्वारिकाधीश का काम है, तुम चलो तो सही। महाराज बेचारा जैसे तैसे लेके चला, कुंडनपुर से बाहर निकला, थक गया, आराम करने के लिए बैठा, नींद आ गई और जब आंख खुली तो चारों तरफ महल देख करके ब्राह्मण देवता चकरा गए। ये मैं कहाँ आ गया? पूछा भैया कौन सी जगह? बोले ये द्वारिकापुरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ठाकुर की लीला का महाराज क्या करना है, राजा को रंग बना दे, रंग को राजा बना दे। इतनी जल्दी पहुंचा दिया और फिर वो पत्र लेकर के महाराज पहुंचे हैं कंचकी द्वारिकाधीश के पास में और कहा कि ये पत्र हमारी बिटिया रुक्मणी ने आपके लिए लिखा है। तो द्वारिकाधीश ने कहा तो ब्राह्मण देवता इसको पढ़ करके सुनाओ। ब्राह्मण सच्चा है और संकोच होना ही चाहिए। क्या लिखा होगा रुक्मणी जी ने उस समय? आज की होती तो लिखती हैप्पी न्यू ईयर माय डियर स्वीट हार्ट, जो भी लिखते हो तुम हैं। और आजकल तो जमाने बदल गए, अजीब अजीब से नाम रख लेते हैं पति पत्नी आपस में। चलो छोड़ो उन बातों को नहीं करते, प्रेम से बोलो राधे